नाज़रीन, उमर शरीफ को मदफून हुए 2 दिन हो चुके हैं। पहले मैंने आपको उनकी कब्र के तमाम मनाज़िर दिखाए थे। यहाँ पर जो लोग आए थे उनकी भी जो बातें थी, जज्बात थे, आप तक पहुँचाए थे। अब लोग दोबारा मुझे मैसेज कर रहे थे कि आप दोबारा उनकी कब्र पर जाएँ, दोबारा से वहाँ से प्रोग्राम करें कि अब उनकी कब्र पर क्या मंज़र है। तो मैं हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पर आया हूँ। आज जुमा भी है, तो आज देखते हैं कि उमर शरीफ साहब की कब्र पर क्या मंज़र है। ये आप स्क्रीन पर देख लें कि नाज़रीन, आज भी उमर शरीफ की कब्र पर लोगों का तांता बंधा हुआ है। पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं वो इनकी कब्र पर आ रहे हैं और लोग मैंने देखा है कि किस तरह से फूलों की चादरें यहाँ पर चढ़ा रहे हैं, फूलों की पत्तियाँ यहाँ पर निछावर की जा रही हैं। इसके अलावा लोग यहाँ पर कुरान ख़ानी भी कर रहे हैं, तिलावत यहाँ पर हो रही है और नात ख़ानी जो है वो लोग ख़ुद से यहाँ पर कर रहे हैं। और सिर्फ कराची से या सिंध से लोग जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान से, ख़ास तौर पर पंजाब से जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं। इस वक्त भी अब देख लें कि यहाँ पर फातिहा ख़ानी की जा रही है। आज रस्म कुल भी है उमर शरीफ साहब का, जो कि उनकी रिहाइश गाह पर गुलशन इकबाल में हो रहा है। और यहाँ पर उनकी कब्र पर जो है ख़वातीन की भी बड़ी तादाद आ रही है और कुछ लोग जो हैं वो गुलदस्ते भी लेकर आ रहे हैं जो कि उनकी कब्र पर रखे गए हैं। इसके अलावा उमर शरीफ साहब की कब्र पर जो है वो पाकिस्तान का झंडा है, वो भी आप देख सकते हैं। जब उमर शरीफ साहब की मैयत को एयरपोर्ट से रिसीव किया गया था, तब से ही उनका जो ताबूत था, जो बॉक्स था, उसको झंडे में लिपेटा गया और यहाँ दफनाने तक ये झंडा जो है उनके साथ रहा। और अब उनकी कब्र पर जो है वो झंडा उसी तरह मौजूद है। और आज जुमा भी है, तो एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ उमर शरीफ साहब की कब्र पर आ रही है। और दोबारा से मुझे वही उमर शरीफ साहब की वसीयत याद आ जाती है कि जो उन्होंने की थी कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पर मुझे सुपुर्द खाक किया जाए। क्योंकि उनका अगर इंटरव्यू वो देखें जिसका बार बार बहुत ज़िक्र हो रहा है कि मुझे कब्र से डर लगता है, क्योंकि कब्र जो है वो इंसान का किरदार बताती है। तो इसीलिए उन्होंने ये वसीयत की थी कि मुझे हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के हाथे में सुपुर्द खाक किया जाए, ताकि ये जो औलिया कराम हैं, ये जो बुज़ुर्गान दीन हैं, इनका जो साया है वो आपके लिए रहमतों से कम नहीं है। देखें, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी सिंध हुकूमत ने इसकी इजाज़त दी है, ये सिंध हुकूमत की इजाज़त के बाद यहाँ पर मदफून हुए। तो मैं कहता हूँ कि ये सिंध हुकूमत की इजाज़त नहीं है, ये इन बुज़ुर्गों की इजाज़त है। बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े कराची में, सिंध में कितने असर व रसूख रखने वाले लोग हैं, लेकिन किसी को यहाँ पर जगह नहीं मिलती। पाकिस्तान के कितने बड़े बड़े फ़नकार गुज़रे हैं, उनके भी बड़े बड़े जनाजे हुए हैं, लेकिन किसी बंदे को यहाँ पर जो है, किसी फ़नकार को यहाँ पर जगह नहीं मिल सकी। तो मेरा मानना ये है कि ये किसी हुकूमत की इजाज़त से नहीं, बल्कि जिस बुज़ुर्ग के कदमों में इनको जगह मिली है वो इन्हीं की इजाज़त से यहाँ पर मदफून हुए हैं। और बचपन से ही उमर शरीफ साहब जो थे उनकी बड़ी अकीदत थी हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के साथ, और वो बाकायदगी से यहाँ पर आया करते थे। इसके अलावा जो बाकी बुज़ुर्गान दीन हैं उनके साथ बड़ी वाबस्तगी रही। गौसे आज़म के साथ इनका बड़ा एक लगाव था और गौसे आज़म की चादर भी इनके पास मौजूद है। इनके घर में एक कमरा है जिसमें मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गान दीन की जो कब्रों से लाई गई मिट्टी है, और यहाँ तक कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र से जो लाई गई मिट्टी है वो भी उनके पास मौजूद है। मुख्तलिफ़ औलिया कराम की चादरें इनके पास मौजूद हैं। तो एक जो आप उन्हें स्क्रीन पर देखते थे उससे हट कर जो है उनकी जो ज़िंदगी थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ़ थी। जब बिहाइंड द स्टेज या बिहाइंड द कैमरा उनकी ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ़ थी। तो इसी वजह से आप देख लें कि जो जितने भी फ़नकार हमें मिले हैं, जितने भी उनके साथी मिले हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया या बैठे हैं, वो हमेशा से यही बताते हैं कि जब वो ऑफ द रिकॉर्ड होते थे, जब निजी महफ़िल होती थी, तो उसमें दीन की बात होती थी, हुज़ूर अकरम की बात होती थी, औलिया कराम की बात होती थी। और जिस तरह से उन्होंने लोगों की खिदमत की है, जिस तरह लोगों को हंसाया है, जिस तरह पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, तो एक तरह से ये उन्हीं के लिए सिला है। उनके लिए अब लोगों की मोहब्बतें हैं कि लोग तो अपने रिश्तेदारों की, अजीज़ों अकारब की कब्रों को भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें कि लोग पूरे पाकिस्तान से सिर्फ़ उमर शरीफ की जो है वो कब्र देखने के लिए आ रहे हैं। और अगर आप कब्र देखें तो अभी तक ये फूलों से लदी हुई है, अभी तक लोग जो हैं वो फूल लेकर आ रहे हैं और अपने तौर से यहाँ पर जो है वो फूलों की चादरें चढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर कल रात को
उनके अहल खाना भी आए, आज शुभ भी वो यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर हाज़िरी दी। इसके अलावा आम आवाम जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच रही है और इस वक्त आप स्क्रीन पर देख लें कि यहाँ पर हम कितनी देर से खड़े हैं, मुसलसल लोग यहाँ पर आ रहे हैं और मुसलसल जो है वो यहाँ पर कुरान ख़वानी हो रही है और ये लोग जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उमर शरीफ साहब की कब्र को देखने आ रहे हैं, उनकी फातिहा ख़वानी करने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए उनकी मग़फ़िरत करने के लिए आ रहे हैं। बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि जनाज़ा तो आपने देखा कि बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग आए हुए थे, लेकिन मुझे नीचे लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि हमने USA में जो लोग बैठे हुए थे, बैरून मालिक में जो लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि हमने अपने घरों में बैठकर जो है वो जनाज़ा पढ़ा है, अपने घरों में बैठ कर के हम जनाजे में शिरकत नहीं कर सके, लेकिन टीवी पर देखते हुए हमने उनका जो जनाज़ा है वो अपने घरों में बैठ कर पढ़ा है। तो ये लोगों की उमर शरीफ साहब के लिए मोहब्बतें। एक दफ़ा आखिर में मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आपको कब्र के जो तमाम मनाज़िर हैं वो ख़ुसूसी तौर पर दिखाएँ। और आखिर में जाते जाते आपको ये भी बताऊं कि जो पाकिस्तान के जो जिन फ़नकारों को किसी बुज़ुर्ग के मज़ार में जगह मिली है, उनमें उमर शरीफ से पहले 3 फ़नकार गुज़रे। मोहम्मद अली साहब जिनकी मियाँ मीर लाहौर में कब्र है, और मोहम्मद अली साहब के बारे में तो जन्नतुल बकी से उन्हें वहाँ पर उन्हें दफनाने की इजाज़त मिली थी। सऊदी हुकूमत की जानिब से ये ख़त आया था कि अगर आप इजाज़त दें तो हम इन्हें जन्नतुल बकी में दफनाना चाहते हैं, लेकिन फिर उनकी अहलिया जो ज़ेबा बेगम है उन्होंने इनकार कर दिया। इसके अलावा सुल्तान राय साहब हैं, उनका भी लाहौर में शमसदीन का बड़ा मारूफ मज़ार है, वहाँ पर उनकी कब्र है। इसके अलावा अली इजाज़ साहब गुज़रे हैं, बड़े मारूफ अदाकार हैं, उनकी जो है वो भी लाहौर का एक मज़ार है, वहाँ पर उनकी कब्र है। और इन 3 लोगों के बाद उमर शरीफ साहब हैं जिनको मज़ार पर जगह मिली है, और अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पर दफन होने वाले ये पहले फ़नकार हैं। जान दे